घर में जब नए साल का समय था, मेरी दादी एक बड़ी कड़ाही में सुअर का सिर पका रही थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर भीख मांगने आ गया। जैसे ही उसने कड़ाही में पड़े सुअर के सिर को देखा, उसके हाथ से कटोरा गिर गया। वह लंबी सांस लेकर बोला, मैं आखिरकार देर से आ गया, तू तो मारा गया। ये सुनकर मेरी दादी बोली, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने घर का सुअर मारूं, तुझे क्या? भिखारी बोला, बूढ़ी बहन, तू नहीं जानती, ये सुअर पिछले जन्म में तुझे मार गया था। इस जन्म में कर्ज चुकाने आया था, अब इसका कर्ज पूरा हो गया है, मैं इसकी लाश लेने आया हूँ। यह कहकर भिखारी ने जेब से सोने की एक डली निकाली और मेरी दादी के हाथ में रख दी। बोला, जल्दी से कड़ाही का मांस निकाल दे, मैं इसे ले जाऊंगा। तभी हमारे आंगन का दरवाजा खुला और मैं 2 गट्ठर सूखी लकड़ी लेकर लौट आया। मैंने लकड़ी जमीन पर रखी और भिखारी को ऊपर नीचे देखा और बोला, कहाँ से आ गया बदबूदार भिखारी, जल्दी निकल यहाँ से। मेरे दादा ने भी उसे भगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी उसके आगे खड़ी हो गई और सोना दादा को देकर भिखारी की सारी बात बता दी। दादा ने सोने को दांत से काटा, उसकी आंखें फैल गईं। सोना भारी था, जैसे छोटा सा शेर बना हो। दादा ने सोना जेब में डाल लिया और भिखारी से बोला, कहीं तूने चोरी तो नहीं किया? भिखारी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये सोना मेरा नहीं, इसका है, मैं तो बस लाश उठाने आया हूँ। दादा गुस्से में बोला, बकवास, एक सुअर की लाश लेने कोई आता है? अगर अभी नहीं गया तो टांग तोड़ दूंगा। ये कहते ही मैं भी आगे बढ़ा। भिखारी डरकर पीछे हटा और आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ये सोना तुमने ले लिया, अब लाश उठाने का काम तुम्हारे सिर आ गया। 3 दिन में अगर पूरी लाश नहीं मिली तो तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वह चला गया। दादी ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे क्यों लग रहा है उसकी बात झूठी नहीं है? दादा झुंझलाकर बोला, एक भिखारी है, खाने पीने का नाटक कर रहा है। सुअर 2 साल पाला था, 40 किलो मांस बचा था, बाकी 200 किलो बेच दिया गया। अब कहाँ से पूरी लाश लाओगे? दादी की बात मत सुनो। मैंने कड़ाही से सुअर का सिर निकालकर लोहे की परात में रख दिया और गोदाम से सुअर की आंतें निकालकर फिर से उबालने लगा। दादी का चेहरा उलझा हुआ था, तो मैंने कहा, मत सोचो, 2 दिन में नया साल है, काम बहुत पड़ा है। तभी अचानक चेनू चाची घबराई हुई दौड़ती आई और बोली, अनर्थ हो गया, छेदीलाल मर गया। छेदीलाल मेरी उम्र का ही था। कुछ दिन पहले वह हमारे घर से 5 किलो सुअर का मांस ले गया था। बोला था, बेटा बहू आएंगे तो पकौड़ी बनाएंगे। वह कैसे मरा किसी को नहीं पता, सब लोग उसके घर गए हैं, चलो जल्दी। हम उसके घर पहुंचे तो आंगन लोगों से भरा था। मैं और दादा अंदर गए। कमरे में एक मेज थी जिस पर आधी बोतल शराब और सुअर के मांस की एक कटोरी रखी थी। छेदीलाल दीवार से टिका बैठा था, उसका मुंह आधा खुला था, वह मर चुका था। कोई बोला, इसका मुंह बंद नहीं हो रहा, जरूर कुछ कहना चाहता होगा। मैंने उसके मुंह को ध्यान से देखा, होंठों पर चिकनाई थी, जैसे अभी अभी मांस खाया हो। मैंने अचानक हाथ उसके मुंह में डाला और गले से मांस का बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। साफ था कि वह मांस से घुटकर मरा था। इतनी बड़ी गांठ गले में कौन सह पाता? सब दंग रह गए। बोले, एक टुकड़ा मांस आदमी की जान ले लेता है। दादा उस मांस को हाथ में पकड़े खोया हुआ था। फिर किसी ने कहा, यह सुअर अकाल मौत मरा है, इसे जल्दी जला दो वरना रात को आफत करेगा। सबकी मदद से हमने छेदीलाल की लाश जला दी। हवा में जली हुई बदबू फैल गई। दादी दादा के पास आकर धीरे से बोली, बूढ़े मुझे डर लग रहा है, छेदीलाल सुअर के मांस से घुटकर मर गया। ये बात अजीब थी और ऊपर से उसने मांस हमारे ही घर से खरीदा था। इसमें अजीब क्या है? छेदीलाल ने आधी उम्र में मुश्किल से 2 बार सुअर का मांस खाया होगा, लालच में जल्दी जल्दी खा लिया होगा, तो मरना स्वाभाविक है। छेदीलाल की लाश पूरा दिन जली और अंधेरा होने पर ही पूरी तरह राख बनी। कुछ जवान लड़कों को वहाँ छोड़ दिया गया, बाकी लोग लौट आए। घर आकर मैंने कड़ाही से सुअर की आंतें निकाली, फिर सुअर के सिर का मांस काट कर प्लेट में रख लिया और खुद मजे से खाने लगा। मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत दिन से सुअर का मांस नहीं खाया था। जैसे ही हाथ बढ़ाया, बसंती ने मेरी कलाई पर थप्पड़ मार दिया। जल्दी क्या है, ये प्लेट मेरी है, तेरे हिस्से का नहीं। बसंती खुद बड़े बड़े कौर लेने लगी और मैं बस ललचाई नजरों से देखता रहा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मांस खाने से कुछ नहीं होगा, बेकार का डर मत पालो। तभी छेदीलाल के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर गई। वह अचानक अपनी गर्दन पकड़कर आंखें फाड़े बैठ गया। उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट निकलने लगी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। अरे बूढ़े, तुम्हें क्या हो गया? बसंती घबरा गई। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसके मुंह में हाथ डालकर मांस का एक बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। वह मांस काला पड़ा था और भयानक बदबू मार रहा था, बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसा। छेदीलाल उस मांस को देखकर हांफता रहा। बसंती बोली, यह मांस बहुत अपशकुनी है, इसे फेंक देना चाहिए। वह आगे बढ़ी ही थी कि छेदीलाल चिल्ला पड़ा, नहीं फेंकना, इतनी अच्छी मांस फेंकना पाप है, कल इसे कस्बे में बेच देंगे। अगर यह मांस बिक गया और किसी की जान चली गई तो? छेदीलाल ने गुस्से से बसंती को घूरा और बोला, उससे हमारा क्या लेना देना, अच्छा मांस बर्बाद नहीं होगा। अगली सुबह छेदीलाल ने सारा सुअर का मांस ठेले पर लादा और कस्बे बेचने चल पड़ा। बसंती ने रास्ता रोक कर कहा, रात को मैंने सपना देखा, वह बूढ़ा चितकबरा सुअर मुझसे कह रहा था कि उसकी लाश का इंतजाम करो। अब तो मांस बिक चुका है, कहाँ से लाश लाओगे? मैंने भी ठेले पर चढ़ते हुए कहा, उस सुअर ने बताया है, बचा हुआ मांस गांव के पूरब वाली पुरानी हवेली के नीचे दबा है, क्यों ना चलकर देख लें? छेदीलाल की आंखें घूमी और वह बोला, चलो देख लेते हैं। पुरानी हवेली उजड़ी हुई थी, दीवारें भी नहीं बची थी। बसंती बोली, मांस कहाँ है? मैंने छप्पर के नीचे जाकर कुदाल से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जमी हुई मांस की ढेर निकल आई। ये वही मांस था जो बिक चुका था। छेदीलाल तक को जो मांस दिया गया था वह भी यही था। बसंती घबराकर बोली, सपने की बात सच निकली। छेदीलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक टुकड़ा उठाकर बोला, इतनी सारी मांस कस्बे में ले गए तो खूब पैसा मिलेगा, नया साल पास है, दाम दोगुना मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। बसंती ने कांपती आवाज में कहा, ये पैसा नहीं लेना चाहिए, सुअर ने कहा था अगर उसकी लाश नहीं उठाई तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। छेदीलाल ने ठहाका लगाया और सारी मांस ठेले पर लाद दी। एक मरा हुआ सुअर क्या आसमान उलट देगा, मांस बेचकर 2 नए सुअर ले आएंगे। यह कहकर वह ठेला हाँकता हुआ चला गया। बसंती ने गहरी सांस ली और मुझे लेकर घर लौट आई। अंधेरा हो गया लेकिन छेदीलाल नहीं लौटा। बसंती बेचैन हो उठी। तभी देखा छेदीलाल हाथ में एक बड़ा बोरा लिया आ रहा है। बोरा हिल भी रहा था। बसंती बोली, इतनी देर क्यों हो गई? छेदीलाल खुशी से चमक रहा था। बोला, सारी मांस बिक गई, उसी पैसे से 4 सुअर के बच्चे खरीद लाया हूँ। यह कहकर उसने बोरा खोला। 4 मोटे तगड़े सुअर के बच्चे बाहर कूद पड़े और घर में इधर उधर दौड़ने लगे। कड़ाके की ठंड में भी वे अजीब तरह से गर्म भाप छोड़ रहे थे। सुअर के बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े और तगड़े थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे सुअर के बच्चे बड़े होकर खूब पैसा दिलाते हैं। यह कहकर मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे ही मेरी उंगली सुअर के बच्चे को छुई, उसने जोर से काट लिया। मेरी उंगली से तुरंत खून बहने लगा। जिस सुअर के बच्चे ने काटा था उसकी पीठ पर फूल जैसे निशान थे। वह एक चितकबरा सुअर था। गुस्से में मैंने पैर उठाकर उस चितकबरे सुअर को लात मार दी। सुअर चीखता हुआ दीवार के कोने में जा छिपा और आंखें गड़ाए मुझे देखने लगा। ये कमबख्त सुअर का बच्चा अब इंसान को काटने लगा है, हद हो गई। बसंती, तुम एक गत्ता का डिब्बा लाओ, इसे बाहर ठंड में रख देते हैं ताकि इसे अक्ल आए। बसंती बोली, ठीक है, और डिब्बा लेने चली गई। रात में जब मैं अधजगा सो रहा था तभी मुझे किसी के खाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुअर के खाने जैसी थी। मैं उठकर आवाज की तरफ गया तो देखा छेदीलाल
जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सूख देंगे। दादी कांपते स्वर में बोली, वह सुअर अब जिन्न बन चुका है। हम दोनों बूढ़े हैं, कैसे मारेंगे? क्यों ना सोना लौटा दे और यह जिम्मा उसके हवाले कर दे। दादा ने गुस्से से कहा। हाथ आया। सोना कोई वापस देता है, जब सतीश लौटेगा तब सोचेंगे। रात गहराने लगी, तभी चाचा लौट आया। उसकी गोद में एक इंसानी खाल थी। वह मोनिका की खाल थी। अंदर का सब कुछ साफ किया जा चुका था। चाचा रोते हुए बोला, मोनिका मर गई। हम तो अभी शादीशुदा भी नहीं थे। दादा झुंझलाया। मरने मराने की बातें क्यों कर रहा है? आखिर हुआ क्या? चाचा की आंखों में डर भरा था। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बता दी कि कल चितकबरा सुअर जरूर आएगा बदला लेने। हमें पहले ही कुछ करना होगा। चाचा घबरा कर बोला, पापा मेरा उससे क्या बैर है? वह मुझे क्यों मारेगा? मैं कस्बे भाग जाना चाहता हूँ। दादा ने चिल्ला कर कहा, भागने की मत सोच। मैं और तेरी माँ बूढ़े हैं, तेरे भरोसे हैं। चितकबरा सुअर तूने मारा है, तू जहाँ जाएगा वह तुझे ढूंढ लेगा। चाचा हार मान गया। बोला, ठीक है, नहीं भागूंगा, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? दादा बोला, कल उसके लिए शराब और मांस की दावत लगाएंगे। पहले उसे मनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं माना तो उसका सिर काट देंगे। अगले दिन दादी गोदाम में खाना बनाने लगी। चाचा आंगन में छुरा धार करने लगा। पापा क्या वह सच में आएगा? दादा ने जेब से सोना निकालते हुए कहा, आएगा जरूर, उसकी फीस अभी मेरे पास है। दादी ने ढेर सारा मांस बनाया। दादा ने कई कटोरे शराब के भर दिए। सूरज ढल गया, अंधेरा होने लगा, लेकिन चितकबरा सुअर नहीं आया। दादी ने डरते हुए कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे मारना चाहते हैं। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दादी ने मुझे तुरंत पूरब वाले कमरे में धकेल दिया। दरवाजा बंद कर दिया। मैंने झरोखे से देखा, एक सुअर सिर और इंसानी शरीर वाला भयानक दानव आंगन में खड़ा था। वह बहुत ऊंचा और भारी था। दादा डर छिपाते हुए मुस्कुराया और उसे बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें घुमाकर सबको देखने लगा। बोला, सतीश तू बहुत लालची निकला। दादा हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। दानव हंसा और बोला, सिर्फ एक कटोरा शराब से माफी चाहता है, इतना सस्ता समझ रखा है। यह कहकर उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। दादा घबरा गया और जल्दी से सोना निकालकर आगे बढ़ाया। महाराज ये सोना वापस ले लो, हमें छोड़ दो। दानव ने गुर्रा कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने छुपाया है। उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए 100 साल तक पूजा का ठिकाना बना दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मैं कुछ पल सन्न रह गया। गुस्से से बोला, तू कोई भगवान नहीं है जो 100 साल की पूजा मांगे, ये बहुत ज्यादा है। मेरी बात खत्म होते ही चितकबरा सुअर डरावनी हंसी हंस पड़ा। बोला, मेरा नाम मियां येन सिंह है और आज मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये कहते ही मैं उछल कर खड़ा हो गया। मेज पर रखा सोना जेब में ठूंस लिया और गोदाम की तरफ चिल्लाया, सतीश अब वार कर, इस सुअर जिन्न को मार डाल। सतीश हाथ में छुरी लेकर गोदाम से दौड़ता हुआ निकला और चिल्लाया, आज तुझे खत्म कर दूंगा। मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर चितकबरे सुअर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह कुर्सी पर बैठा रहा जैसे उसे कोई डर ही न हो। सतीश पीछे से पहुंचा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा सिर जमीन पर गिर गया। सतीश खुशी से चिल्लाया, बापू मैंने इसे मार दिया। लेकिन उसी पल जोर की आवाज हुई और एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह शरीर मेरे दादा का था और सतीश के हाथ में जो सिर था वह दादा का सिर निकला। जबकि चितकबरा सुअर अब भी कुर्सी पर बैठा डरावनी हंसी हंस रहा था। सतीश डर से जमीन पर बैठ गया और पीछे घिसटने लगा। दादी ने सतीश को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, आगे मत आना। लेकिन सुअर ने उसकी एक न सुनी और सतीश की तरफ बढ़ता रहा। बोला, अगर तुम न होते तो मुझे इस जन्म में सुअर नहीं बनना पड़ता। इस लालची बूढ़े ने मुझे टुकड़ों में काट डाला, जिससे मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले सका। यह कहकर वह दादी पर झपटा। तभी बाहर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। घंटी सुनते ही सुअर घबरा गया और दीवार तोड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसके जाते ही आंगन में वही भिखारी आ गया। दादी ने तुरंत दादा की जेब से सोना निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बोली, बाबा ये सोना ले लो, लाश उठाने का काम हम नहीं करेंगे। भिखारी ने सोना लिया और आह भरकर बोला, मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक भिखारी हूँ। ये सुअर जिन्न बहुत ताकतवर है, वह फिर लौटेगा। ये सुनते ही दादी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर बोली, बाबा कोई उपाय बता दो, हमें चैन से जीने दो। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पुराने लोग कहते हैं नुकसान देकर बचाव करना पड़ता है। दादी ने कांपते हुए पूछा, कितना नुकसान? भिखारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बोला, 3 दिन बाद सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख देना, अपने आप लेने वाला आ जाएगा और याद रखना कोई भी झांकना नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। दादी रो पड़ी, बोली, आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सतीश ने कहा, पैसा गया तो जाए, जान बची रहनी चाहिए। इसके बाद दादी ने कहा, सतीश तुम्हारे पिता की मौत असामान्य है, उन्हें कुल में नहीं दफना सकते। जाओ गोदाम से लकड़ियां लाओ, हम यहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने जलती लकड़ियों पर मशाल फेंकी, आग भड़क उठी और दादा का शरीर जलने लगा। तभी मुझे लगा जैसे शरीर हिल रहा हो। मैंने घबरा कर कहा, दादी देखो शरीर हिल रहा है। दादी ने कसकर मुझे पकड़ लिया और बोली, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारे दादा जा चुके हैं। अगली सुबह हमने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। फिर आंगन में गड़ा लकड़ी का संदूक निकाला, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे थे। दादी बोली, बेटा ये सब पीढ़ियों की जमा पूंजी थी, तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यही रास्ता है। मैंने कहा, बस वह सुअर जिन्न चला जाए, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। शाम होते ही हमने सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख दी, घर की सारी बत्तियां बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है। रात को हमें आंगन के बाहर हलचल सुनाई दी। मैं झांक कर देखना चाहता था, लेकिन दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मुझे बाहर देखने नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह दादी बेचैनी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रखी सारी दौलत गायब थी और दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी, वही घंटी जो उस भिखारी के गले में बंधी थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घंटी को देखकर माथा टेकने लगी। बोली, देवता ने कृपा कर दी। तभी उधर से गुजरती बसंती चाची हंस पड़ी और बोली, अरे काकी ये तो साधारण पशु वाली घंटी है, इसे क्यों पूज रही हो? दादी बोली, कैसी पशु वाली घंटी? बसंती बोली, मेरे भाई के घर गाय है, उसके गले में भी ऐसी ही घंटी बंधी है। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, तू क्या जाने, तेरी समझ छोटी है, जा यहाँ से। बसंती का चेहरा उतर गया, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद दादी घंटी को घूरती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी माता वह औरत सही कह रही थी, ये साधारण घंटी है और तुम्हारे आंगन में अब भी बुरी छाया बाकी है। हम पलटे तो एक साधु खड़ा था। दादी का दिल धक से रह गया। उसने पिछले दिनों की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें छलावा दिखाया गया था, वह भिखारी लाश लेने नहीं आया था, वह जादू टोना जानने वाला ठग था। सुअर कोई बदला लेने वाला प्राणी नहीं था और वह सुअर सिर वाला राक्षस भी उसके छल का हिस्सा था। उसने भ्रम रचा ताकि तुम्हारा धन लूट सके। दादी रोते हुए बोली, तो क्या मेरे पति की मौत भी झूठ थी? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पति सचमुच मर गए। उनका लोभ भारी था और जिस मांस पर मंत्र डाला गया था उसे खाने से उनका मन भटक गया। अंत में उसी भ्रम में उन्होंने जान गंवाई। दादी फफक पड़ी, बोली, सब उनकी लालच की वजह से हुआ। सोना भी रख लिया और शंका के बाद भी मांस बेचने चले गए। साधु बोला, संसार में विपत्ति का मूल अक्सर लालच होता है। उस ठग ने तुम्हारे पति के स्वभाव को पहचान कर यह जाल बिछाया होगा। दादी की आंखों में
आंसू थे। बोली, वह ठग अब कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साधु ने अपनी झोली से एक दिशा सूचक चक्र निकाला और उसकी सुई कांपते हुए एक और इशारा करने लगी। बोला, वह दूर नहीं भागा है, चलो मेरे साथ। साधु के पीछे पीछे लोग दौड़े और आखिरकार उस भिखारी को पकड़ लिया गया। उसके पास से और भी लोगों की लूटी हुई दौलत मिली और कई निर्दोषों की मौत का राज खुला।